स्टडी पावर पॉइंट की एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है अप्लाइड मैथ सेकंड की दूसरी क्लास और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा दोस्तों इसलिए कि आज के मतलब कल से आपकी समाकलन की वीडियो स्टार्ट हो गया ना। लेकिन दोस्त अगर अवकलन होता तो आप कर लेते किसी भी तरीके से, उसके लिए अलग अलग फार्मूले की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों ये है समाकलन। समाकलन इतनी आसानी से आ नहीं सकता। इसके लिए आपको टेक्नोमेट्री के हर फार्मूले याद होने चाहिए, यानी त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले आने चाहिए। अगर आज यह वीडियो मिस करते हो, अंत तक नहीं देखते हो और कॉपी पेन लेकर इन फार्मूले को नोट नहीं करते हो तो समझो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आगे। ठीक, क्योंकि बिना इन फार्मूले की मदद से आप समाकलन कर ही नहीं सकते। ठीक, हालांकि कुछ छोटे मोटे कर लेंगे लेकिन बड़े जब आएंगे तो वहां बिल्कुल आप फंस जाएंगे। जिस कारण से आज मैं आपको कितना दोस्तों देने वाला हूं 80 प्लस फार्मूला। कितना दोस्तों 80 प्लस फार्मूला देने वाला हूं। पूरा अवकलन के भी फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के भी फार्मूले, समाकलन के भी फार्मूले हम देने वाले हैं, ताकि हम अगली वीडियो से हम आपके प्रश्नावली और एग्जाम्पल को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब कि वीडियो अंत तक देखोगे तभी पूरा लाभ मिलेगा, नहीं तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना दोस्त, वीडियो देखते चलना, फार्मूले नोट करते और याद करते हुए भी चलना। ठीक है ना, सब कुछ आराम से सीखेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करेंगे ही आप, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ना तो हमारी मेहनत पूरी सफल हो पाएगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इंटीग्रेशन पर्पज के लिए है। ठीक ना, तो सब देखिए पॉलिटेक्निक सेकंड में भाग 1 है हमारा स्टार्ट हो रहा है आज। देखिए 80 प्लस फार्मूले। सबसे पहला फार्मूला देखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, दोनों का एक साथ में लिखा हूं तो क्या फार्मूला देखिए, यहां प्लस माइनस, यहां प्लस रहेगा तो यहां प्लस लगा लेना, यहां माइनस तो यहां माइनस। फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस, प्लस के लिए प्लस, कॉस ए साइन बी, माइनस है तो वही चीज रहेगा लेकिन यहां माइनस लग के आएगा। उसी तरीके से कॉस ए माइनस बी यानी ए प्लस बी, दोनों का ये, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस लगाओगे तो ये जो चीज आएगी मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस, प्लस के साथ माइनस साइन ए साइन बी आएगा। अगर आप माइनस यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा। तो ये दोनों फार्मूले याद कीजिए। चलिए अगला है tan ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। दोस्तों यहां पर जो देखिए आपका है ना, थीटा प्लस फाई भी हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला फार्मूला tan ए माइनस बी का, ये जो प्लस है ना, प्लस में प्लस ऊपर रहता है, माइनस में देखिए माइनस ऊपर चला जाता है, तो tan ए माइनस बी का tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए इंटू tan बी हो जाएगा। चलिए कॉट का भी याद कर लीजिए, थोड़ा जरूरत पड़ सकती है कभी ना कभी। तो देखिए कॉट का क्या होगा, कॉट ए प्लस बी का कॉट बी इंटू कॉट ए, ऐसे याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो उल्टा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, देखिएगा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का क्या होता है, कॉट बी कॉट ए प्लस, ध्यान दीजिएगा माइनस, तो यहाँ ऊपर प्लस होता है और यहाँ कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला हम साइन सी प्लस साइन डी के रूप में फार्मूले, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, इस फार्मूले को हम लोग अध्ययन करते हैं, समझते हैं। देखिए सातवां फार्मूला साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है, 2 कॉस, देखिएगा 2 कॉस पहले आ जाता है, सी प्लस डी बाई 2 ये सेम रहेगा, इंटू साइन यहाँ पे आ जाता है साइन सी माइनस डी बाई 2, इस तरह फार्मूला आता है। अगला दोस्तों फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का, देखिए कॉस दोनों का अगर कॉस है तो कॉस में पूरा आता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 आता है। तो ये रहे आपके भी 9 फार्मूले। अभी बहुत सारे फार्मूले और सभी कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। चलिए अगला देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फार्मूला होता है, देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, अगर दोनों माइनस में आ जाता है और दोनों कॉस में है तो दोनों साइन में चलता है, इंटू साइन डी माइनस सी, यहाँ पे देखिए उल्टा हो जाता है डी माइनस सी बाई 2। या तो दोस्तों क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए और इसको प्लस में मतलब सी माइनस डी के फॉर्म में कर सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल सिर्फ माइनस, क्योंकि अभी बताएंगे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, चलिए अब साइन 2a की फार्मूले की भी बहुत जरूरत पड़ती है, तो इस फार्मूले को भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अगर tan के पदों में ही फार्मूला ले जाएंगे तो 2 tan ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। कॉस 2a की फार्मूले 3 फार्मूले और तीनों को याद करना जरूरी है, इसलिए इस कारण से दोस्तों यहाँ पे पक्षांतर करके और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कभी 3 दिख रहे हैं ना, यहाँ से साइन स्क्वायर के लेकर के फार्मूले बना सकते हैं, कॉस स्क्वायर को भी लेकर बना सकते हैं। अगर इन 3 फार्मूले को देखिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
ठीक। अगला क्या होता है, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसके बराबर क्या हो सकता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो सकते हैं, cos 2a का होते हैं। ठीक। अगला दोस्तों है tan 2a का फार्मूला। देखिए क्या है tan 2a का, 2 tan a अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर। देखिए दोस्तों बिल्कुल अच्छा एक देखिए कॉमन दिख रहा है, इसमें तो आप पता कर लोगे दोनों का tan स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए साइन का tan के पदों में tan और साइन का tan के पदों में और tan का tan के पदों में, तो देख सकते हो दोनों चीज बिल्कुल सेम दिख रही है, सिर्फ साइन में प्लस आता है और यहाँ माइनस। तो ये देखिए याद करने की एक ट्रिक बन जाती है। उसी तरीके से दोस्तों साइन 3 है, cos 3 है, tan 3 है, तीनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहां से दोस्तों साइन क्यूब का अगर दे दिया आपको समाकलन ज्ञात करने तो साइन क्यूब का अवकलन निकाल सकते हो जल्दी से, लेकिन समाकलन यानी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप। इस कारण से इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं फिर लाते हैं। तो इसको याद कीजिए, साइन 3 इज इक्वल टू होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, cos 3 इज इक्वल टू होता है 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 cos ए। अगला है दोस्तों tan 3a, tan 3a इज इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपान में होता है 1 माइनस 3 tan a हो जाएगा, ये tan 3a का। एक चीज और दोस्तों बात कर लेता हूं, देखिए ऑड और इवन फंक्शन होते हैं, ठीक, आप यानी विषम और सम फलन। अब देखिए ऑड मतलब क्या होता है, विषम होता है। विषम फलन का मतलब क्या हुआ, यफ यक्स है, कोई फलन है, अगर यक्स के अंदर हम माइनस रखें और ओ माइनस अगर विषम फलन रहेगा तो ओ माइनस बाहर आ जाता है। अगर वो फलन सम है और हम यहाँ पे माइनस रखेंगे, वो हमारा क्या करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा, तो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो ये सम विषम की एक कंडीशन होती है, याद कर लो, जरूरी है। अभी नहीं अगर यूज करोगे तो थर्ड सेमेस्टर की मैथ में जरूर यूज करोगे ऑड और सम का, हालांकि यहाँ भी यूज करोगे। चलिए कुछ और जानकारी देता हूँ। 19 नंबर फार्मूले, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जबकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। टैन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस टैन थीटा। कॉसक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसक थीटा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा पॉजिटिव में। कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। कहने का मतलब दोस्तों कॉस और सेक दो के आपस में विपरीत होते हैं, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉस, तो इन दोनों में सिर्फ पॉजिटिव होता है और सभी जितने होते हैं त्रिकोणमिति इनमें निगेटिव होता है। चलिए और फार्मूले देखते हैं हम लोग। अभी देखिए दोस्तों इन फार्मूले की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी वो आगे, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा बन जाएगा तो हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं, जो कि इसका आसानी से नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला, ये चारों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना, सभी फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ये चारों नहीं, ठीक। तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देख सकते हो दोनों सेम है, बस क्या है कि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, इस कारण की वजह से। अगला देखिए क्या है, कॉस ए प्लस कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फार्मूला, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाता है। इसी तरीके से 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। अगर आप माइनस यहाँ कॉमन कर लेते हैं तो इसको पहले रख के इसको बाद में भी किया सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसका भी ध्यान रखें, ब्रैकेट वगैरह लगाने पड़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर देखिए साइन ए प्लस बी, अगर कहीं लिखा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से दोस्तों अगर कहीं लिखा है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। इसी तरीके से दोस्तों अगर ये चीज लिखी है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आप इसको दो अलग अलग कोष्टक में भी तोड़ सकते हैं, यानी साइन ए प्लस बी एक कोष्टक में इंटू दूसरे कोष्टक में साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों अगर कॉस का यहाँ पर दिया रहे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और यहाँ पे कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी, अगर ए फॉर्म दिया रहे तो आप इस तरीके से दो फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, प्लस और माइनस से कोष्टक में लगाकर। चलिए दोस्तों कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके बारे में देखिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर ए भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों थीटा समान रहेंगे। दोस्तों इस फार्मूले के एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं आप, तो आपके लिए कोई भी ऑप्शन है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला बताता हूं जो आपका यूज होगा दोस्तों जब आप पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इस डायग्राम को नहीं समझे, जो टेबल हमने छोटा सा बना रखा है, इस डायग्राम को समझना, मान मैं बता दूं, जिससे मैं कहूं कि 270 डिग्री का 90 पर कॉस का मान बताओ, ऐसा वैसा साइन का बताओ, तो दोस्तों आप इतने आसानी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि भूल जाते हैं। लेकिन अगर इस टेबल को याद करते हो तो जरूर से सीख जाओगे, वो मेरी गारंटी है। चलिए देखते हैं क्या है।
साइन के लिए सबसे पहले अगर साइन जीरो है, ध्यान दीजिएगा हमने जीरो लिखा है लेकिन साइन जीरो समझिए, ठीक है, साइन यहाँ से ले रहे हैं, साइन जीरो है तो वहाँ उसका मान जीरो। अगर इस पर है साइन पाई बाई 2 तो उसका मान 1 होता है, और यहाँ से जब पाई पे आ जाते हैं साइन पाई का मान भी 0 होता है। अब चाहे 2 पाई 3 पाई 4 पाई कुछ भी पाई हो, ठीक। उसी तरीके से दोस्तों 3 पाई बाई 2 अगर है साइन, ठीक ना, यानी 270 डिग्री, तो आप उसका मान -1 लिखेंगे। अगर 2 पाई हो जाता है फिर आप 0 लिखेंगे। तो ये है आपका साइन फार्मूले को समझने का तरीका। इसको नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में समझो हो, क्योंकि याद नहीं होने वाला है। मैंने कई स्टूडेंट और साथ में मैं भी वैसा था, मुझे नहीं याद हो रहा था, इसलिए मैंने टेबल्स को देखा, अच्छे से याद भी रहते हैं। ठीक उसी तरीके से कॉस भी को भी समझना कितना आसान है। देखिए अगर कॉस यहाँ से लेते हैं और 0 यहाँ, अगर कॉस 0 या कॉस 0 का मान लेते हैं तो 1 हो जाएगा। 2 पाई की बात मतलब 2 पाई की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 0 की बात कर लेते हैं। कॉस 0 का मान 1, 90 पर जाएंगे तो 0 मिलेगा, पाई पर जाएंगे तो -1 मिलेगा। अगर 3 पाई बाई 2 पर जाते हैं, अब यहाँ 3 पाई बाई 2 का मतलब n पाई बाई 2 भी हो सकता है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं, तो उसका मान 0 होगा। अगर 2 पाई पर जाते हो तो cos 2 पाई का मान भी 1 होगा। तो इसका आपको ध्यान रहे, इन टेबल्स को याद करना बहुत ही जरूरी है। मैं तो कहूँगा 2 बार प्रैक्टिस करना ऐसे से बना करके कि इस पर क्या होता है, क्योंकि आगे जब समाकलन आएगा तो वहाँ याद करने का समय इतना नहीं रहता है। चलिए और फार्मूले हम देखते हैं। लॉग से संबंधित फार्मूले, यानी लघुगणकीय कुछ फार्मूले होते हैं जिनका इस्तेमाल हम समाकलन के लिए खास करके करते हैं। देखिए लॉग फार्मूला हमने लिख भी दिया है, क्या देखिए कहा गया है दोस्तों, देखिएगा 31 नंबर फार्मूला, लॉग बेस ई है, यम के पावर n है, यानी x पावर n भी कह सकते हो। तो इसका फार्मूला दोस्तों होता है n आगे ट्रांसफर हो जाता है, n लॉग ई बेस ई और m हो जाएगा। इसी तरीके से अगला फार्मूला लॉग em प्लस लॉग en, अगर ये चीज़ है दोस्तों तो हो जाएगा log e यम एन हो जाएगा, ठीक। अगला क्या दोस्तों 33 नंबर, log e यम माइनस log e n इज इक्वल टू होता है, यानी माइनस में जाएगा log e बेस ई यम बाई एन। अगर बेस कुछ नहीं दिया है दोस्तों तो बेस आप e लेंगे, और वैसे अगर कोई वैल्यू दिया है तो वहाँ पे बेस 10, तो दोस्तों वहाँ पे बेस क्या आपको लिया जाता है 10 लिया जाता है, ठीक ना। देखिए अगर log e दिया है बेस e और ये भी e तो उसका मान 1 होता है। अगर e के पावर log x दिया है, ध्यान दीजिएगा log e x दिया है, तो इसके पावर से जो होता है हमारा e और log e, ये दोनों कैंसिल होकर x ओनली हमारे बच जाएंगे, इसका ध्यान रहे। अब दोस्तों कुछ अलजेब्रा वाले फार्मूला हैं जिसको आपको समझना है। इन फार्मूले का उपयोग आगे हम करते हैं, लेकिन जितने हो सकते थे मैंने यहाँ लिखे हैं, और फार्मूले आएंगे सवाल के समय, क्वेश्चन की प्रॉब्लम के समय, तो हम वहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इनको समझते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी दोस्त, ए प्लस बी में प्लस, माइनस में माइनस आता है, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। अगर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या तो आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला जरूरी है, जान लीजिए कैसे। ए माइनस बी एक कोष्टक में लिखते हैं, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, इसका ध्यान रहे आपको। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो गया दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे अगर प्लस हो गया तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस चला आएगा, बस यही अंतर होता है। और उसी तरीके से इसको भी बना सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लिया, या 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कहिए। ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे याद कीजिएगा, ना कि आप 3 और ab को कॉमन करके याद कीजिएगा, उससे दिक्कत होती है, ऐसे आपको याद करने हैं, ठीक। उसी तरीके से ए प्लस बी का क्यूब का याद करें तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा आपका 44 नंबर फार्मूले। चलिए दोस्तों अगला कुछ और भी हम फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले देखते हैं जो कि डेरिवेटिव फार्मूला है। डेरिवेटिव फार्मूला 45 नंबर फार्मूले पर देखिए अवकलन फार्मूले हैं। इन फार्मूले का भी उपयोग आगे किया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पुटिंग वगैरह जब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहाँ अवकलन का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कारण से ये भी फार्मूले याद करने की जरूरत है। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं याद किया तो अभी याद कर लो, मैं दे दे रहा हूँ आपको। देखिए डी बाई डी एक्स, एक्स पावर एन है तो फार्मूला होता है एन एक्स पावर एन माइनस 1 हो जाता है, ठीक। इसमें कोई समाकल मतलब कोई नियतांक नहीं लगता, जबकि समाकलन में एक नियतांक सी लगता है जो कि समाकल नियतांक होता है, और इसी का उल्टा आपका समाकलन वाला होता है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक चीज और बता दूं दोस्तों,
अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक हो गया तो उल्टा हो जाता है, माइनस कॉस स्क्वायर एच हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रहे, हाइपरबोलिक कंडीशन में चेंज होता है, मतलब एच एक्स लिखा रहेगा। तो वो हाइपरबोलिक वाला बहुत रियर केस में मिलते हैं, हम आपको बाद में बता देंगे। अगला, अगर ई पावर एक्स की मैं फार्मूले की बात करूं तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो। अगर के मतलब के एक यहाँ पे मतलब कोई अंक है, मतलब कोई नियतांक है, ठीक, अगर उसका आप अवकलन करते हैं तो उसका मान 0 होता है, जबकि समाकलन में उसकी कुछ वैल्यू आती है, ठीक। अगर ए पावर एक्स का लॉग मतलब अवकलन करोगे तो ए पावर एक्स लॉग ई ए आएगा। अगर अब बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का आप करेंगे तो 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का करोगे तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखें, साइन और कॉस, अगर साइन प्लस में है तो कॉस माइनस यहाँ सिर्फ लगता है और सब सेम रहते हैं। इसी प्रकार से tan का भी होता है, देखिए dx/dx tan x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इसके उल्टे होते हैं मतलब साइन, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका माइनस सिर्फ लग जाएगा। सेक और कोसेक के साथ आते हैं तो सेक का क्या हो जाएगा 1/mod मापांक, हालांकि हमने इसे नेट से देखा है, आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं इस फार्मूले ए वाले पार्टिकुलर फार्मूले को। तो क्या हो जाएगा आपका समेशन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, कहने का मतलब यहाँ जो एक्स आएगा पॉजिटिव रिजल्ट में करना होगा आपको। उसी तरीके से इस एक्स की जो वैल्यू है माइनस कोसेक में हो जाएगा, जबकि एक्स की वैल्यू दिया है +-1 नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकता, ये दो कंडीशन दी गई हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने अभी तक सिर्फ 60 फार्मूले देखे हैं। अब दोस्तों हम फार्मूले जो है उसको हम लिख कर बताएंगे आपको। वो जो फार्मूले हैं वो इंटीग्रेशन फार्मूले हैं दोस्तों। कौन से फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन फार्मूले, ठीक है, इंटीग्रेशन फार्मूले, इंटीग्रेशन फार्मूला, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ सेकंड सेमेस्टर मैथ। चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने शुरुआती चहीते जो कि हम एक नियतांक के वाले क्वेश्चन के साथ। अगर दोस्तों पहले सबसे पहले समझो समाकलन क्या होते हैं, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे, पहले फार्मूला हम देखते हैं। ये देखिए समाकलन का ऐसे कुछ चिन्ह होता है, समाकलन का ये चिन्ह हो गया। अगर हम k करें और dx करें, k क्या है 2 3 4 5, ये कोई एक संख्या है। अगर k का करेंगे तो आपका आएगा जो इसका रिजल्ट k x आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा x आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। अब जो c है वो क्या है, c इज इंटीग्रेशन इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी समाकल नियतांक होता है। क्या होता है, समाकल नियतांक ए सी होता है। और यह नियतांक समाकलन के साथ लगाना जरूरी है, इसका ध्यान रहे। दूसरे में दोस्तों क्या है, दूसरा फार्मूला, अगर इंटीग्रेशन x पावर n dx यानी x स्क्वायर का आ गया तो क्या होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा x के पावर n+1 हो जाता है। अपान में जो n+1 है वो नीचे भी आ जाता है और एक प्लस नियतांक c लग जाता है। उसी तरीके से दोस्तों तीसरा फार्मूला आपके सामने रहा, इंटीग्रेशन e के पावर x dx, तो इसका हो जाएगा e के पावर x प्लस c, क्योंकि e पावर x का e पावर x ही होता है। अगला दोस्तों है क्या, इंटीग्रेशन a के पावर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका देखिएगा a के पावर x अपान में log e a और एक प्लस c कांस्टेंट लगेगा ही। अगला दोस्तों पांचवा है आपका जो फार्मूला है वो साइन x का भी स्टार्ट होता है, ठीक है, साइन x dx। और ध्यान दीजिएगा अगर ये x है तो यहाँ x dx आएगा, अगर यहाँ थीटा है तो d थीटा आएगा, अगर यहाँ अल्फा है तो d अल्फा आएगा, इसका हमेशा ध्यान रहे। तो साइन x का दोस्तों क्या हो जाता है आपका समाकलन माइनस कॉस x प्लस c हो जाता है। छठा फार्मूला आपके लिए देखिए रहा, इंटीग्रेशन कॉस x, कॉस x उसका विपरीत होता है, हमने आपको बता भी दिया। कॉस x का क्या होता है, साइन x हो जाता है और प्लस c हो जाता है दोस्तों। अब देखिए सातवां आपका क्या है, इंटीग्रेशन tan x का, ध्यान दीजिएगा tan x dx। tan x का दोस्तों होता है क्या, log sec x होता है, क्या होता है, log sec x प्लस c हो जाता है। आठवां फार्मूला देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन cot x dx आ गया, तो दोस्तों cot का क्या हो जाएगा, log sin x प्लस c, ठीक है, log sin x प्लस c हो जाएगा। अब चलिए अगला फार्मूला देखते हैं, नौवां फार्मूला आपके सामने देखिए रहा, cosec x dx। इसका दोस्तों होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c हो जाता है। 10वां फार्मूला दोस्तों है इंटीग्रेशन sec x, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन sec x dx। इंटीग्रेशन sec x dx का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, क्या होता है, sec x प्लस tan x प्लस c दोस्तों, ये चीज हो जाएगी। अगला दोस्तों देखिए फार्मूला 11 नंबर फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन sec
स्क्वायर यक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो ही फार्मूले ऐसे हैं जिनका स्क्वायर फॉर्म में समाकलन हो पाता है। वो है पहला सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा है कोसेक स्क्वायर एक्स। इसका याद रहे आपको, सेक स्क्वायर एक्स का दोस्तों होता है tan एक्स। ध्यान दीजिएगा, tan एक्स प्लस सी हो जाता है। अगला मैं आपको बता दूं 12 नंबर फार्मूला जो आपका है कोसेक स्क्वायर एक्स का, हमने बताया ना कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसका क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, ठीक है, माइनस कॉट एक्स डी एक्स हो जाता है, डी एक्स नहीं सॉरी कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक। 13 नंबर फार्मूले क्या है दोस्तों, 13 नंबर आपका फार्मूला इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। इसका फार्मूला दोस्तों होता है सेक एक्स प्लस सी, मतलब इसका सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। अगला है 14 नंबर फार्मूले। हालांकि देखिए 60 फार्मूले हमने पहले बता दिए, अब हम 14 मतलब 74 फार्मूले अभी तक हो चुके हैं। 14 नंबर फार्मूले को हम देखते हैं, क्या है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। इसका दोस्तों होता है माइनस कोसेक एक्स, ठीक है, माइनस इसका क्या होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। देखिए सब एकदम स्टेप बाय वाइज फार्मूले हैं, सबको याद करना जरूरी है, ठीक ना, बिना इन सब की मदद से आप कुछ भी समाकलन में नहीं कर सकते। 15वां नंबर फार्मूला आपका सामने ये रहा, 15वां नंबर इंटीग्रेशन डी एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों अगर ये चीज दी गई है तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक। या तो दोस्तों इसको आप एक चीज और लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लेते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। दोस्तों ये चीज कर सकते हैं। चलिए अगला हम दिखाते हैं आपको 16 नंबर फार्मूला। 16 नंबर फार्मूला दोस्तों, 16 नंबर फार्मूला इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे आपने अवकलन का देखा था उसका विपरीत ही काम किया जा रहा है, ठीक। डी एक्स यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। तो इसका दोस्तों फार्मूला क्या होता है 1 अपान ए होता है tan इनवर्स एक्स बाई ए हो जाता है, ठीक ना, एक्स बाई ए हो जाता है प्लस सी आता है। दूसरा क्या दोस्तों इसको लिख सकते हैं -1 अपान ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 17 नंबर फार्मूला है दोस्तों, ये देख लीजिए इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है लॉग एक्स प्लस सी होता है। इसको कभी मत करना दोस्त कि इस यक्स को हम ऊपर ले जाएं यक्स पावर -1 dx कर लें, और हम यहाँ पे इसको समाकलन वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो यक्स पावर -1 + 1 अपान में -1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यक्स पावर 0 अपान में यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसका मान तो 1 हो जाएगा लेकिन 0 हो जाएगा ये, और ये दोस्तों अनंत आ जाएगा। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। आप 1/x को देखेंगे तो log x में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, इसका ध्यान रहे आपको। 18 नंबर फार्मूले देखिए दोस्तों, 18 नंबर फार्मूले अगर देखिए साइन आ गया, ठीक, साइन kx आ गया और dx आ गया। के क्या दोस्तों कोई संख्या है जैसे 2 3 4 5 6 इस तरीके की, तो इसका दोस्तों क्या हो जाता है आपका जो फार्मूला है साइन का, तो साइन का माइनस कॉस होता है, आपको पता है कॉस हो जाएगा कॉस kx, ठीक है ना, कॉस kx हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस तो रहेगा, लेकिन ये जो k है आपका दोस्तों ये नीचे आ जाएगा आपका k, और प्लस एक नियतांक लग जाएगा c। एक चीज और दोस्तों बता दूं, फार्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंटीग्रेशन ऐसे रहे, ऊपर एफ डैश एक्स यानी एक बार प्राइम, नीचे ही एफ एक्स रहे और डी एक्स। तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट लॉग एफ एक्स और प्लस सी। दोस्तों ये क्या चीज़ है, मैंने क्या लिख दिया, ये कोई फार्मूला आपको तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या है। दोस्तों ये जो फार्मूला है ना, जो नीचे वाला दिया रहेगा, अगर इसका एक बार अवकलन करोगे ऊपर वाली चीज मिल जाती है तो आप दोस्तों क्या कहोगे, डायरेक्ट लिख दोगे लॉग एफ एक्स, ठीक ना, एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। मतलब एफ एक्स का मतलब क्या, जो भी दिया रहेगा नीचे वो चीज हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ऐसा कैसे हुआ, मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। देखिए यहाँ पे जो होता है ना, एफ एक बार प्राइम करोगे तो ये ऊपर वाली चीज आती है। अगर मानकर मतलब आप जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के यूज करोगे तो भी आपका यही चीज आएगा, लेकिन एक डायरेक्ट करने का मेथड होता है, इसलिए इसका भी इस्तेमाल करेंगे। जब करना है, जब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। देखिए 20 नंबर के फार्मूले का हम बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन अगर उसी तरीके से ए पावर एक्स आ गया, डी एक्स आ गया, या दोस्तों कहें के एक्स आ गया, तो इसका दोस्तों क्या होता है, इसका ध्यान रखिए, ई पावर एक्स का ई पावर ए एक्स होगा
अपान में ए वाला जो ए है नीचे आ जाएगा और प्लस सी एक कांस्टेंट लग जाएगा। ये होगा 20 फार्मूले। इसी तरीके से दोस्तों अभी साइन दे देखे ना, अभी चलिए 20-21 नंबर देख लेते हैं कॉस का, कॉस के एक्स डी एक्स। अब इसका दोस्तों होता है आपको पता साइन के एक्स हो जाएगा बटे में यही आपका जो के है नीचे आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों इतने सारे यानी आपके 81 फार्मूले टोटल अभी तक हुए हैं। 81 फार्मूले दोस्तों, अभी तो 81 हुए हैं, लेकिन आगे जब जाएंगे तो अगर और फार्मूले की यूज जरूरत पड़ेगी तो हम आपको आगे जरूर बताएंगे। लेकिन आज ये 80 फार्मूले याद करना है। एक बार उसको 2-3 बार पढ़ो, याद करो, जैसे तैसे उसको लिखो कॉपी पर, ताकि आपको कल से जो क्लास आने वाली है उसका सभी ज्ञान हो जाए फार्मूले की। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं, बिना फार्मूले के आप कुछ नहीं कर सकते, या अवकलन नहीं समाकलन है, ठीक है ना। इसके लिए फार्मूला जरूरी है आना। तो यही भाई फार्मूले की आज वीडियो रही। कल से आपके लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें आपके काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। आई होप आज के लेक्चर पसंद आए होंगे, तो लाइक करना ना भूलें। नए हो तो यार सब्सक्राइब मारो, चाहे उस पर समाकलन लगाओ चाहे कुछ करो, लेकिन सब्सक्राइब करोगे तो अभी अपनी फैमिली ग्रोथ होगी और अच्छे से वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।